हम जीत गए, आरसीबी ने हिस्ट्री बना दी और आरसीबी ने आज यहाँ पर ये टूर्नामेंट जीतकर एक बहुत बड़ा इतिहास रकम कर दिया। सच्ची में यकीन नहीं आ रहा कि आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठा ली है। ठीक है तो भाई आरसीबी ने, लड़कियों की आरसीबी ने, वुमेन्स की आरसीबी ने आईपीएल जीत लिया है। मतलब आप अंदाजा लगा लो, ऐसा पाकिस्तानी मैं वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ी जीत इनको समझता हूँ। ऑल द क्रेडिट और बिकॉज हमें शाबाश देनी चाहिए आपको क्योंकि आप जीते और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आरसीबी टाइटल जीत गया, आरसीबी टाइटल जीत गया भाई। उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था और हमारे यहाँ जो पीएसएल के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं। Literally the hearts were shivering, ऐसे हो रहा था पूरे 4 घंटे के लिए। We were stunned के होने का वाला है और एक्चुअल में रिजल्ट्स किसकी तरह जाएंगे। एक चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मैच की प्रीमियर लीग का फाइनल है और वहां पर क्राउड देखिए, विमेन जो टूर्नामेंट इंडिया में चल रहा है वहां पर 20-25 हजार का निस्बत क्राउड। व्हाट आ क्वालिटी फाइनल है, क्वालिटी टूर्नामेंट का क्वालिटी फाइनल और क्या क्लास देखने को मिली यार। आप फाइनल पे तो बात करेंगे, टूर्नामेंट जिस तरह से कंडक्ट किया, जिस तरह का क्राउड, जिस तरह का ग्राउंड, जिस तरह की मैनेजमेंट और जिस लेवल पे बीसीसीआई इसको लेके गया। और ये डब्ल्यूपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीतकर हिस्ट्री बना दी क्योंकि आरसीबी आज यहां पर इतिहास रकम कर चुका है। वुमेन्स की आरसीबी ने आईपीएल जीत लिया है। मतलब आप अंदाजा लगा लो, ऐसा पाकिस्तानी मैं वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ी जीत इनको समझता हूँ। मतलब आप अंदाजा लगा लो, ये लाइन बनी नहीं आज तक, एग्जिस्ट नहीं थी। जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई, किस तरीके से जीती, किस बिहाफ पे जीती कि उन्होंने एक अपना होमवर्क एक तो अच्छा किया और एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया, सिलेक्शन मेरिट पे की। तो वो आप देख लें, उनका तो फाइनली वो सेमीफाइनल था जो ऑस्ट्रेलिया को हरा के वो आए, तो वहीं पे वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो कहने की बात ये है कि पाकिस्तान में ये नहीं है कि चीजें नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम है लेकिन इंप्लीमेंटेशन की कमी। और ये क्या कर दिया आरसीबी ने, जिसके बारे में कहते थे लोग कि भाई सूरज दूसरी तरफ से निकल सकता है, आरसीबी नहीं जीत सकती। कितना मजाक उड़ाया जाता था, क्या कुछ नहीं किया जाता था आरसीबी के साथ, और उस आरसीबी के लिए किस्मत ने ऐसा प्लान किया। आरसीबी पूरी दुनिया में इस टाइम पे ये नाम गूंज रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्यों लोग ये समझ रहे थे कि भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चौक कर जाएगा। आप बोलो कहां हो तुम लोग जो कह रहे थे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चौक कर जाएगा। कहां से चौक करेगा, क्योंकि इस टीम के साथ आरसीबी लगाए भाई। जिस टीम के साथ आरसीबी लगाओ, कोहली का नाम हो, वो टीम कभी चौक नहीं करेगी। लिख के रख लो, ये तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाई। पिक्चर अभी बाकी है, 22 मार्च से पिक्चर शुरू हो रही है जो कि हमारे विराट कोहली जो है वो यकीन करो एक फिल्म की शुरुआत करेंगे और फिल्म का इख्तिताम ऐसे ही होगा जैसे कि आज इख्तिताम हुआ है, जैसे कि आज आरसीबी की लड़कियों ने एक इतिहास रकम किया, दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी लीग जीती है। ये लड़कियों की जीती है, लेकिन आरसीबी आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीत चुकी है। पकड़ के बजा दिया आरसीबी ने, दिल्ली का घंटा बजा दिया पकड़ के आरसीबी ने। मैन आईपीएल तो जीत गई है आरसीबी, क्या मैन आरसीबी जीतेगी इस दफा? हाँ बिल्कुल और क्या। यस आरसीबी के जीतने से ज्यादा पता है क्या खुशी है उनकी आवाम की। यार वो लोग कितना सपोर्ट करते हैं। एक कुर्सी थी खाली नहीं, और आपने यहाँ पर देखा था मुल्तान में जब हमारा मैच हो रहा था, उन्होंने कहा था यार फ्री है, क्राउड भर दो। क्राउड नहीं भरा गया इनसे मुल्तान के स्टेडियम में पीएसएल में। भाईजान हमारी अब सिचुएशन ये हो गई है कि हम आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला तो छोड़ ही दो ना, आपका पीएसएल का डब्ल्यूपीएल से मुकाबला नहीं है। तो उन्होंने उनकी प्लानिंग देखे ना, आईपीएल का कितना बड़ा सेटअप कर दिया है। रंजन ट्रॉफी अभी तक पूरे वर्ल्ड में रंजन ट्रॉफी का स्टैंडर्ड बीट नहीं कर सका कोई। तो पूरी विराट कोहली की तरह खेल रही थी आज। मुझे तो ऐसा लगा था आज वो 150 करेगी, जिस वे में खेल रही थी बेस्ट बैटर है जी वो। सच्ची में यकीन नहीं आ रहा कि आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठा ली है। आरसीबी सच्ची में आईपीएल की ट्रॉफी जीत गई। आरसीबी के नाम से मजा आ गया। आरसीबी की लड़कियों ने टाइटल जीता है और एंड तक जिस तरह की नर्वसनेस थी, एक सेल्फ बिलीव नहीं आ रहा था कि इतने ज्यादा आरसीबी के लॉयल फैन है, मतलब विराट कोहली के फैंस ही ऑलमोस्ट आरसीबी के फैंस हैं। मजा आ गया, आरसीबी जीता, सब कुछ हुआ। बट इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। 1.5 अरब। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे। ये कोई मजाक नहीं है। लोग कहते हैं पीएसएल ये वो वगैरह, घंटे की लीग, मेरे नुन्नू की लीग, ये सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ पर जो काम आरसीबी ने कर दिया है ये हिस्ट्री है भाई, ये हिस्ट्री है। इससे बड़ा मोमेंट आरसीबी की हिस्ट्री में कभी नहीं आया क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की वुमेन्स टीम ने आज इतिहास रकम किया है। दुनिया हैरान है इस बात के ऊपर कि भाई आरसीबी ने ये काम किया तो किया कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, आरसीबी कैसे कर गई। सब क्या परफॉर्मेंस दिया आरसीबी ने, वो जो बेटा बजा दिया पकड़ के आरसीबी ने आज। मतलब यार कोई भी विराट कोहली का फैन होगा ना, मुझे नहीं लगता कि अगर वो आज खुश नहीं ना हो तो वो विराट कोहली का फैन नहीं है, क्योंकि विराट कोहली का तल्लुक है आरसीबी से और आरसीबी वर्ल्ड कप जीत गया, ऐसा समझ लो। सर आरसीबी आईपीएल जीत चुकी है, क्या परफॉर्मेंस दिया लड़कियों की टीम ने। आईपीएल से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। कैसे करोगे, आपने देखा नहीं है लोगों में कितना प्यार था, कितनी एक्साइटमेंट थी डब्ल्यूपीएल को लेकर। आई वाज लाइक, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड आई कैन शो यू आउट कि एवरी सिंगल जो पोस्ट आ रही है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, वो भाई क्रिकेट की जितनी दुनिया है वो सारी पागल हुई फिरती है डब्ल्यूपीएल के पीछे। उन लोगों ने लिटरली इतना ज्यादा लोग उसको कंग्रेचुलेट, कितने गया मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड दे आर एक्चुअली कंग्रेचुलेटिंग देम। और आई एम सीरियसली सेइंग कि यार
इन लोगों ने हर चीज के अंदर ही हैरान करने का ठेका ले लिया। अब इंडिया का काम ना जीतना नहीं है, इंडिया का काम ना क्राउड भरना नहीं है, या क्रिकेट को प्रमोट करना, या IT को या मेडिकल को प्रमोट करना नहीं है। इंडिया का सिर्फ काम रह गया है हर एक कदम से अगले बंदे को हैरान कर दो। आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है, एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरभ ने किया, सौरभ के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। इतनी नौजवान लड़की और जिस तरह की उसकी बारी, जिस तरह की पावर हिटिंग उसकी एबिलिटी है, किसी और की नहीं है। वोमेन्स क्रिकेट में फॉर्चुनेटली दिल्ली का जो नीचे था वो जेमी से बहुत उम्मीदें होती हैं। मैं हमेशा जमीमा रोड्रिगेज को बहुत हाई रेट करता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा अनलकी रहती है। काफी सारा काम करने की जरूरत है जेमी को, मतलब काफी सारी और फन एक्टिविटीज में हम जेमी को देखते हैं, वो ठीक है करे, बट आप देखो शेफाली वर्मा और बाकी के युवा खिलाड़ी जिस तरह से इंडिया में वोमेन्स का गेम इतना ज्यादा आगे जा रहा है, तो जेमी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और वो फिर RCB ने आज उन सबके घंटे बजा दिए, RCB ने आज उन सबके मुंह बंद कर दिए जो कि यहां पर RCB के खिलाफ बातें कर रहे थे, RCB के अगेंस्ट बातें कर रहे थे, RCB को बुरा भला कह रहे थे, उनको चौकस कह रहे थे। अब बोलो कहां गए तुम लोग, कहां गए? बोलो तुम लोग कि भाई कहां है तुम्हारी वो मुंह, वो गंदे मुंह इधर लेके आओ, मैं तुमको मारूं यहां पर, तुमको मैं बताऊं कि तुम्हारी औकात क्या है। RCB को बुरा भला कहने वालों, आज तुम्हारे मुंह में खाक गई है। आज यहां पर RCB के हेटर्स जो हैं वो बिल्कुल किसी सुराखों में क्या अपने ही सुराखों में छुप गए भाई। आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है इंडियन की लड़कियां, भाई हम ये नहीं कह सकते कि लड़कों से कम है, वो है ही कुछ अनोखी। फिर अब कहने की बात ये है कि पाकिस्तान में ये नहीं है कि चीजें नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, किस वक्त करेगा? जिस वक्त पॉलिटिकल जो आपकी जो चीजें हैं ना वो इससे दूर हो जाएंगी क्रिकेट से, और क्रिकेटिंग मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा। आसिफ साहब, आपने शुरू में बात की थी कि प्लेयर जो है वो 11 में भी इसलिए आता है कि सेटल करना पड़ता है, किसी का प्लेयर रखना पड़ता है, किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की आपने बात की थी। फिर मैं कभी कभार सोचती हूँ, हम तो कहते हैं कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, क्या वहां उस तरह के प्रेशर्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस नहीं होते होंगे? प्रेशर्स बिल्कुल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसको जस्टिफाई कौन करता है? मैनेजमेंट करती है, सिलेक्शन कमेटी करती है। जब रिजल्ट आते हैं तो सब चीजें माइनस हो जाती हैं कि अगर परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी, प्लेयर परफॉर्मेंस करेंगे, टूर्नामेंट आप जीतोगे, तो आप भी ज्यादा देर तक स्टैंड करोगे और जो चीजें आप करना